ठीक है सर, डिस्प्ले है वो। उसको सूचना कितना अच्छा है, बोलता ठीक है, सूचना भी बराबर है। ये डायरेक्टर एक मिनट सर। बिना बिना आता कुठे हाय करतो हो सर। बदमाश आहे का थोडासा बोल ओके मस्त पाटील इकडे या ना बघा थँक्यू वेलकम सर। ठीक है था 10 दिन पहले यही पे हमने किसी में साहब का बर्थडे सेलिब्रेट किया था। वो एक खुशी का माहौल था। अब थोड़ा एक आंसू हम लोग आंसू होता है, सर हमसे ज्यादा इमोशनल है, तो एक इमोशनल मोमेंट है कि झुंडा शाखा में पहली बार, बहुत सारी हिस्ट्री में पहली बार हुआ तो सिर्फ पिछले साथ के लिए हुआ, और पिछले साथ में भी पहली बार, यानी यहाँ बहुत सारे ऑफिसर्स रिटायर हो गए, ट्रांसफर हो गए, रिटायर हो गए, तो सर हेडक्वार्टर स्टाफ को तो खाना मिल रहा था, बहुत लोगों को मालूम नहीं होगा,
कि साहब ने पूरे वेस्टर्न रेलवे में स्टोर डिपार्टमेंट को लिखना स्टार्ट किया। तो मैं जिस फील्ड में हूँ, यूनियन में हूँ, तो बहुत सारे सर ऐसे रिपोर्ट आए और मुझे डिवीजन में एक दो ऑफिसर ने पूछा अदर देन स्टोर डिपार्टमेंट ये सच है? तो सर इसके लिए मैं पूरे वेस्टर्न रेलवे के स्टोर डिपार्टमेंट स्टाफ की तरफ से आपको धन्यवाद अदा करता हूँ कि आपने उसको याद किए, क्योंकि आपको एक इमोशनल मोमेंट आपने बताया था सर लास्ट रेलवे वीक में कि शिव को लेनी थी, तभी आपने बोला था कि शिव सबका योगदान है और सबका योगदान आपने याद रखा। इसके लिए मैं पूरे स्टाफ की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ। तो इस समारोह यानी ये जो अभी रिटायरमेंट फंक्शन है, आज 2 लोगों का है, एक पीसीएम साहब का है, एक राजेश कोसंबी है। तो मैं कोसंबी के बारे में बोलूंगा। रीडिप्लॉयमेंट हुआ से अपना प्रिंटिंग प्रेस बंद हुआ, तो कोसंबी जी प्रिंटिंग प्रेस से आए हुए हैं। प्रिंटिंग प्रेस से आए हुए बहुत सारे लोग अलग अलग, तभी एक बहुत बड़ा यूनियन आइटम चल था कि पहले जेल ने ऑर्डर निकाला था कि सबको सेफ्टी कैटेगरी में डालेंगे, फिर यूनियन की लड़ाई होगी, सबको चॉइस एज पर चॉइस पोस्टिंग मिला था। तो जिन्होंने हेलीकॉप्टर चॉइस किया वो सचमुच खुशनसीब है और अपना डिपार्टमेंट भी खुशनसीब है कि जैसे जैसे अपने को सब हीरे ही मिल गए। अपने सेक्रेटरी को किसी संजय पाटिल साहब है उसमें से, और ये सब लोग आ रहे और बहुत कम वक्त में कोसंबी सबका वाला हो गया, क्योंकि सबसे पहले सब आई थिंक 8 बजे वो ऑफिस में आते थे। यानी जैनिटर स्टाफ के ऊपर साफ सफाई का देखना, सब करना, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन को कोई चिंता नहीं था और सबका, यानी किसी ने भी कुछ भी काम बोला तो उन्होंने कभी मना नहीं किया कि ऐसा बोला नहीं कि भाई मैं किसी को पहचान करने में ये काम मैं करूँ, क्योंकि वो 8 बजे आते थे तो जल्दी जाते थे, इतना चल रही 4 बजे निकल जाते थे। लेकिन 4 बजे के बाद भी उन्होंने बहुत सारा डिपार्टमेंट के काम किए। तो एक अच्छे वर्कर को हम आज विदाई दे रहे हैं और उसके बाद किसी साहब में बोला जाता है मैडम आपका मैं वेलकम करता हूँ, क्योंकि मैं भी थोड़ा ये हूँ क्या बोलेंगे। तो एज अ फर्स्ट लेडी ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट पूरी नवरात्र उत्सव चालू है, नारी शक्ति जिंदाबाद है। तो आपको पूरी स्टाफ की तरफ से मैडम मैं वेलकम करता हूँ। मैं मिस्टर मैडम का भी वेलकम करता हूँ। इनको तो हमने सुना है, इनके गाने हमने सुने हैं, तो पूरी डिपार्टमेंट से आपका वेलकम है सर। मैंने जैसे नारी शक्ति बोला कि हमने ये पूरा स्टाफ का फंक्शन, तो हमने पूछा कि मैंने लास्ट टाइम बोला था कि बहुत सारे स्टेज फियर है, बोलना चाहते हैं, तो बोलने के लिए वापस नारी शक्ति जिंदाबाद मैक्सिमम रेडियो ने नाम दिया कि हमें पीसीएम साहब के बारे में बोलना है। और मेरे ख्याल से अयोध्या में सब चालू है, तो हमने आज राम की नानी को भी बुलाया, हमारी राम नानी मैडम आई है, खास आपके लिए आई है। मैडम ने भी बोला मुझे भी तो बोलना है, मैडम रुको रुको, मैं इतना जल्दी माइक छोड़ता नहीं। तो मैडम भी खास स्टाफ के लिए आई थी, क्योंकि उन्होंने बोला कि मुझे आना है। तो इस कड़ी में सर सबसे पहले लास्ट टाइम बर्थडे के टाइम में जिसने जो कड़ी शुरू की थी, मैं लाना को निमंत्रित करूंगा कि लाना डिसूजा अपने ये विचार प्रकट करेगी। तो तू कब से लिख के लाई? Good afternoon, everybody. Thank you, Kiran. Shri Arun Mehta ji, Mrs. Mehta, हमारे CMMs, officers, all our assembled guests, the Mehta family, Mrs. Kosambi, welcome.
to our home office. हम इसको home office इसीलिए बोलते हैं कि we spend most of our life here. और जब हम रिटायर होते हैं तो हम ये home office को छोड़ के हम home जाते हैं. And this is what is going to happen to two of our staff today. सबसे पहले मैं I will apologize after Kiran. मेरी ना तो हिंदी शुद्ध है और ना ही इंग्लिश गुड है, तो आप लोगों को भावना समझनी पड़ेगी. एंड बिफोर शाम सर भावना को समझो, भावनाओं को समझो. ओके, आई नोटिस कि पीसीएम सर इतने दिन से कह रहे हैं कि वो बहुत भावुक हो गए हैं एंड इमोशनल. हमने आपको देखा भी है सर. बट यू नो इंग्लिश में एक सेइंग है कि यू कैन बाय ओपिनियंस but loyalty and affection is earned. This is a measure of all the affection that the staff have for you. कि ये बार-बार प्रोग्राम किए जा रहे हैं. I can see you are emotional now also. लेकिन this is how the feel, you know, the outpouring is just mutual. तो ऐसे ही मतलब ऑफिसर हो, अभी किरण ने पॉइंट आउट किया है that there are many precedents जो अब इस बार हो रहा है कि आपने फर्स्ट टाइम ये पूरे वेस्टर्न रेलवे को एक ही दिन पे, इट मस्ट हैव बीन अ लॉजिस्टिकल नाइटमेयर, जो इतने सब लोगों को एक साथ खाना प्रोवाइड करे टू मेक श्योर ईच एंड एवरी ऑफ योर स्टाफ, वेल दैट इज कमेंडेबल. यस, सेकेंडली ओके. तो ये जो दिन है आज का, ये सभी की जिंदगी में आता है. वन और दी अदर डे वी ऑल हैव टू लीव दिस प्लेस. बट व्हाट डू वी लीव बिहाइंड? आई वांट टू टॉक अबाउट लेगेसी टुडे. आई जस्ट टेक अ फ्यू मिनट्स. आई टॉक अबाउट लेगेसी. इंग्लिश में द सेइंग गोज दैट व्हाट यू डू फॉर योरसेल्फ इज गॉन व्हेन यू आर गॉन, बट व्हाट यू डू फॉर अदर्स रिमेन्स. जो हम अपने लिए करते हैं वो हमारे जाने के बाद खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है. लेकिन हम जो दूसरों के लिए करते हैं, दैट इज योर लेगेसी. ये जो लेगेसी की हम बात करें तो वो टैंजिबल होती है, जैसे यू कैन टच इट, और इट इज ऑल्सो इनटैंजिबल. हाउ यू बिहेव, हाउ यू एक्ट इन डिफरेंट सिचुएशंस, you with your colleagues, with your साथी officers, especially with the staff subordinate to you, also is your legacy. Now, sir हमेशा कहते हैं कि ये जो एग्जाम्पल ले रही है ऑफिस का ट्रांसफॉर्मेशन है या जो भी वर्क्स है, इसका स्पेयर वर्क जो है, ग्राउंड वर्क जो है, अर्लियर एडमिनिस्ट्रेशन में किया हुआ है. लेकिन सर द फैक्ट रिमेन्स कि आपके आने से इस काम में इतनी गति बढ़ गई है. द वर्क हैज progressed at a fast pace, and many a times, this is my personal opinion, no I don't offend anybody, लेकिन गवर्नमेंट का काम एंड स्पेशली फंड्स को निकलवाना एक सोए हाथी की तरह होता है. जब तक आप उसको फ्रॉड नहीं करोगे, रेगुलर टाइम पे फॉलो नहीं करोगे, तो आता नहीं है. सो आई बिलीव इन दिस पर्टिकुलर इंस्टेंस आपने सही टाइम पे सब कुछ करके यू हैव गिवन अस दिस lovely office. Thank you to you, which we are so proud of today. Thank you. This is definitely a legacy you are leaving behind. Along with I might add Shri B.I. Patil and अपने secretary साहब and all the others who have worked with you. They all deserve credit for this. अच्छा, Joseph जी के बारे में, he is smiling, he is efficient, and he is always there. These are the three adjectives which come to my mind. और सबसे बड़ी बात, ड्यूरिंग द लॉकडाउन हम लोग सब घर के अंदर छिपे हुए थे. दिस पर्सन रोज ऑफिस खोलते थे, 4 बजे तक बैठे रहते थे, और उस वक्त जो हमने हमारा बिग क्रेडिट टू कोसंबी जी. दिस इज द वर्क एथिक दे आर लीविंग बिहाइंड एज देयर लेगेसी for us all to follow. So, big round of applause to both our retirees, Mr. Ji and Mr. So, because I will end in conclusion, I want to wish the both of you health, happiness, love, laughter,
Wealth, yes, but I believe wealth is overrated. Wealth, जरूरत है, but it is not absolutely necessary. What is necessary are your health, happiness, love. And I hope that you both will keep your smiling personalities and your helping hands always extended. Thank you all. आपने समा बांध दिया और एक बात की खुशी है, कुछ बात इंग्लिश में कहने के बाद हिंदी में भी गई। तो मैडम तुम लोग हमें हम लोग तो उनको डाउट था क्या? थैंक यू। इस अगली कड़ी में कुछ सब बहुत लोगों के जहन में कुछ न कुछ कहना है, तो एक अपने ऑफिस की एक लेडी है, उसको बोला कि मैंने एक साहब के लिए एक पोएम बनाई है हिंदी में, खुद में वो कवि अपनी नहीं है क्योंकि सब लोगों की भावना, मैंने तो पढ़ी नहीं, उसने मुझे बोलते बोलते बोला कि वो सब लोगों की भावना में जो बोलने वाली है। तो मैं संगीता जोशी को आमंत्रित करता हूँ कि अपनी 4 शब्द और बाद में कहूँगा। सर मैंने हिंदी में कुछ पंक्तियाँ आपके लिए लिखी है, मेरी भी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि मैंने कोशिश की है स्टाफ की जो भावना है वो इसमें शामिल हो जाए। रखते ही कदम जिनके सामग्री प्रबंधक विभाग में छा गया है उजियाला, वह है हमारे कृषि मिनिस्टर श्री अरुण मेहता। कर कमलों द्वारा जिनके हमने हासिल किया है स्टोरशीप का खजाना, वह कर्तव्य दक्ष सर है श्री अरुण मेहता। अत्युत्तम मार्गदर्शन से जिनके हम कर पा रहे हैं इस मॉडर्न फर्नीचर का नजारा, वह कार्य कुशल व्यक्तित्व है श्री अरुण मेहता। सराहना करता है वो अपने कर्मचारियों के छोटे छोटे कार्य की, संदेश पत्र तथा पुरस्कार द्वारा वह संवेदनशील सर है श्री अरुण मेहता। हर कर्मचारी के दिल में जिनके प्रति हमेशा रहती है एक आनंदमय भावना, वह प्रतिभाशाली व्यक्तित्व है श्री अरुण मेहता। प्रार्थना है जगदम्बा माँ से, नवरात्रि चालू होती है, प्रार्थना है जगदम्बा माँ से हमेशा आनंदी निरोगी और उज्जवल रहे यह अष्टकलु व्यक्तित्व श्री अरुण मेहता। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सोशल के बारे में जो नाना ने कहा वही मेरे शब्द है, इसके लिए मैं दोबारा नहीं बोलती हूँ, लेकिन कौशल मुझे बहुत आनंद में रहते हैं हमेशा, और जो भी काम मिल जाता है बड़ी खुशी थी। कभी मुझे बाहर जाने का रहने का तो ये काम भी बहुत अच्छे से करते हैं, तो दोनों का बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही बढ़िया सर। ये बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिसी कर्मचारी को कभी तकलीफ हुई, सालों से हम लोग देख रहे हैं, किसी ने इनके चैम्बर में कोई रुकता नहीं है, सेक्रेटरी को पूछते थे कि है, लेकिन आपके दरवाजे आपने सबके लिए खुले किए थे, आपका सुनना, उसको कोशिश करना है, बहुत बड़ी बात है सर। क्योंकि बहुत लोगों को डर लगता है किसी भी उनके चैम्बर में, लेकिन आपने माहौल ही ऐसा बनाया था कि चलो वे अपने सचमुच घर के मुखिया है तो उनके घर में मेरी तकलीफ तो बतानी चाहिए, उसके लिए भी धन्यवाद। और मैं माफी चाहूंगा, मेरे अभी ध्यान गया, आप दोनों के पुत्र और बेटी और बेटा आए, मिसेस पसंद आई हुई है, आप बैठो, साथ के लिए कुर्सी लगाना होगा। आप सर
वही दरख्त है भंडार शाखा का। सर थैंक यू वेरी मच। मैं आपका विशेष पर्सन भी आपका भी भंडार शाखा को इस तरफ से वेलकम करता हूँ और आप दोनों का भी सॉरी लेट हो गया लेकिन एक्सट्रीमली सॉरी। सर अगली कड़ी में एक संगीता हो गई तो दूसरी संगीता, संगीता के नाम में ही है तो मैं संगीता पांडे जी को बुलाऊंगा, वो भी अपने विचार है। सर के बारे में मैं इतना कहूँगी कि सर जब हमको स्टोर शीट मिला था और हमने यहाँ पर एक फंक्शन जैसे छोटा सा रखा था तो उस वक्त आपने उस स्टोर शीट को शोले फिल्म से रिलेट किया था। जैसे आपने कहा था कि शोले फिल्म में हर एक किरदार बहुत ही इम्पोर्टेंट था। तो मुझे ऐसा कहना है कि सर इट्स अ वेरी नोबल थॉट टू कीप द एफर्ट्स ऑफ स्टाफ इन पार विद एग्जीक्यूटिव्स। तो ये बहुत बड़ी बात है जो आपने हम सबको मान दिया है। ये एक सुरक्षित बात अलग है। अभी आपने एक वीडियो क्लिप रिलीज किया था सर आपका, जिसमें आपने लास्ट की आपकी कुछ लाइन से कि आगे भी सहयोग बनाए रखें। तो मैं उस लाइन पे ये कहना चाहती हूँ कि सर हम बोलते हैं सर कि आगे भी अगर आपका मार्गदर्शन रहे तो आप जरूर हमारे लिए रहें। और एक छोटी को बड़ी बात कहना चाहती हूँ सर कि कुछ आपकी आज जो मन में जो चल रहा होगा उन 4 पंक्तियों में मैं कुछ कहना चाहूंगी सर। कल और आएंगे नगमों की खिलती गलियां सुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले, तुम अपनी दाएं बख्शिए मैं अपनी वफाएं देता हूँ, जो अपने लिए सोचे बिना वो सारी दुआएं देता हूँ। थैंक यू सर। वेरी वेरी हेल्दी हैप्पी लाइफ और कभी हिचके आ जाए तो सोचना कि हम सबने याद किया। आपका जैसे नाना ने कहा कि वो हमेशा आप लॉकडाउन में आप हमेशा आते रहे, सुबह से लेकर शाम तक ये बात की स्कूल टच करते रहे और एक कहीं और से आकर के दूसरे डिपार्टमेंट को अपना बनाना और फिर मतलब वैसे आप डिपार्टमेंट अलग नहीं था लेकिन फिर भी हम लोगों में आप घुल मिल गए इतने आसानी से कि हमको पता ही नहीं चला कि आप कहीं और से आए हैं। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत हम आभार है और आपको भी बहुत अच्छा रिटायरमेंट मिला है। मैडम आपको रिटायर होते कितने साल हो गए? 20 साल रिटायर होने के बाद तो ये सर मैं इसलिए पूछा कि मैंने इस डिपार्टमेंट में पहली बार माइक पकड़ा था तो उनके रिटायरमेंट के फंक्शन पे बैठा तभी मैंने भाषण दिया था पहली बार, क्योंकि रामनानी मैडम के बारे में जिन ऑफिसर्स को मालूम नहीं बताओ उन्होंने अपनी नौकरी एक फेस्टिवल की तरह है। उनका जहां जहां ऑफिस रहता था, आप एयरपोर्ट में मैडम की तो आप कुछ पार्टी रखती थी तो घर से सब सामान डेकोरेशन का सामान चद्दर यानी बेडशीट क्या क्या लाती थी, क्योंकि मैंने वो देखा है, ज्यादा टाइम मिला नहीं लेकिन उन्होंने अपनी एक अलग तरह से और तभी सब फंक्शन में मैडम बहुत रहती थी और मैंने तभी बोला था कि हमें दुख है कि आज राम की नानी जा रही है और आज हमें खुशी है कि राम की नानी आई है, तो मैं बुलाऊंगा रामनानी मैडम को। और रामनानी मैडम भी कविता करती है, करती भी करती अभी भी करती ना, तो मैं रामनानी मैडम को बोलूंगा कि आप आए हो इसके लिए धन्यवाद और आप अपना आशीर्वचन पर आपको हक है आशीर्वाद देने का, तो आप आगे थैंक यू शुक्रिया। नाम तो
पोते मेरे दोतरे हैं, इसलिए मैं कहती मैं सबकी नानी हूँ। आज की तारीख में यहाँ से रुखसत हुई थी, आज की ही तारीख इसी अनूठे मंच से मैं रुखसत हुई और फिर आज अचानक कुदरत ने मुझे यहीं ला दिया। साहब के जो भी रिटायरमेंट है उनके लिए मुझे यहीं लाया और उनकी लक्ष्य में एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ कि ये हमारा जो डिपार्टमेंट है, इसकी टेलीग्राफिक एड्रेस जो है वो है पचमढ़ी, पश्चिम रेलवे के भंडार में। तो इसी सब्जेक्ट पे, इसी उन्वान से मैं एक कविता आपके सामने पेश करने जा रही हूँ। सरकार ने ये जिद ठानी है, सरकार ने ये जिद ठानी है कि 60 की उम्र वानी है, कि 60 की उम्र वानी है, ये ऑफिस की क्या पानी है कि आज जाते 55 रानी है। ये ऑफिस की भी क्या पानी है कि आज जाते 55 रानी है। साए में इनके सब हैं पले, साए में इनके सब हैं पले, सुबह से जब तक शाम ढले, सुबह से जब तक शाम ढले, ये सच है ना ये कहानी है कि आज जाते 55 रानी है। चेहरे से इनकी चमक रही, चेहरे पर इनके चमक रही, बिजली हो जैसे दमक रही, बिजली हो जैसे दमक रही, बिजली हो जैसे दमक रही, मुस्कान इन्हीं की निशानी है कि आज जाते 55 रानी है। ये सागर हैं, बहुत ज्यादा हो गए हैं, ये सागर हैं गहरे गहरे, ये सागर हैं गहरे गहरे, छत 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 इनमें है लहरे, ये सागर हैं गहरे गहरे, छत 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 इनमें है लहरे, माना कि तराशा हुआ पानी है, पानी में लहरें आती हैं जैसे तराश लिया है पानी को, माना कि तराशा हुआ पानी है कि आज जाते 55 रानी है। ये सूरज है, ये सूरज हैं ढलते हैं, रिटायर हो रहे हैं, उम्र ढल रही है, ये सूरज है ढलते हैं, एक चांद छोड़ कर जाते हैं, कोई नया अवसर आ जाएगा फिर उनकी तरफ। ये सूरज है ढलते हैं, एक चांद छोड़ के जाते हैं, तारों की यही ज़बानी है। तालियां तारों की यही ज़बानी है कि आज जाते 55 रानी है। आए हैं विदा करने हमदम, आए हैं विदा करने हमदम, ये मिलन और विछड़न का है संगम, आए हैं विदा करने हमदम, ये मिलन और विछड़न का है संगम, ये मिलन और विछड़न का है संगम। कुछ बीसी है, कुछ सीसी है, कोई बीए है, कोई सीए है, कोई लिपिक है, कोई टंकक है, कुछ और बड़े अधिकारी हैं, कुछ और बड़े अधिकारी हैं। लो खत्म हुई मेरी कविता, अब पाटिल जी की बारी है। पाटिल जी की बारी है। आगे मैं एक और बात करना चाहती हूँ। मुझे ये मालूम नहीं था कि मिस्टर कोसंबी कौन है, हाथ ऊपर करें, दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों, मुझे नहीं मालूम था, सॉरी, किसी ने बताया भी नहीं, मैंने पूछा भी नहीं, तो ये हमारी भी गलती है, मैं मानती हूँ कि हमें पूछना चाहिए था कि और कौन रहा है, क्योंकि मैं इसी स्टोर में जन्म लिया, इसी स्टोर से चली गई और भी रहूंगी जिंदा अगर आपकी इच्छा होगी तो। आज मैंने 80 साल पूरे किए हैं, आज मेरे अकाउंट में, आज मेरे अकाउंट में आप सभी का प्यार है, मेरे पास रिश्तों की पूंजी बहुत ज्यादा है, जैसे आप सब लोग मेरे रिश्तों में हैं, क्योंकि मैंने आपके यहाँ इसी मंच पे, इसी अनूठे मंच पे और इसी प्यारे डिपार्टमेंट में काम किया है 40 साल। और रिटायर के आज के दिन हुई थी, ये भी एक विडंबना है कि आज मैं इस मंच पे आई हूँ, मेरा आज 20वां रिटायरमेंट का मेरा लगता फंक्शन चल रहा है। लगता है कि ये मेरा ही फंक्शन है, क्योंकि मैं अभी तक जिंदा हूँ।
भगवान को बोला है अगर मुझे बुलाओगे तो मेरे पास घुंघरू भेज देना, मैं डांस करने आपके पास आऊंगी, ऐसे खामोश नहीं आऊंगी। गौतम जी के बारे में, उनके बारे में मेरे पास अभी तो कुछ तैयार नहीं हो, मेरी गलती है, लेकिन फिर भी कुछ तो कहूंगी। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। ला 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 ला, ओ हो हो हो, आहा आहा आहा, ला ला ला। हैप्पी रिटायरमेंट। एक और बात कहती हूँ, माता की चौकी चल रही है, सिर्फ नानी नहीं हूँ, पहले मैं माता हूँ आप सबकी माता हूँ। सब मुझे कहने माता जी आ गई, माता जी आ गई। माता जी मैं पहले भी थी, क्योंकि जब रिटायर हो रही थी तो सारे स्टाफ मेरे मोती थे, मैं तो मात्र एक धागा थी, और उसी धागे के आधार पर आज भी मैं इस पूरे परिवार के सामने हूँ। आज से आप मुझे जरूर पहचानोगे, जरूर पहचानोगे, जरूर पहचानोगे। धन्यवाद। आपने दिखा दिया, आप नानी भी हो, माँ भी हो, तो यहाँ जहाँ जहाँ मैं भाषण दिया सबके हाथ में कागज है, इनके हाथ में कागज नहीं था, मुझे मेरे पास सीक्वेंस का कागज है, इसके बाद छोड़ना होगा। तो आपने दिखा दिया और आपने बोला कि आपके अकाउंट में बहुत सारा प्यार है, लेकिन आपके अकाउंट में जो आशीर्वाद है, हम सब यही चाहते हैं कि हम भी 80 साल में ऐसे किसी के रिटायरमेंट में फंक्शन में या आशीर्वाद हम दे दो। बहुत बढ़िया। इसके बाद जिन्होंने स्टाफ में से ज्यादा वक्त इंटरेक्शन जिसका हुआ है PCMM साहब के पास अपने स्टाफ में से, तो वो अपने चीफ ऑफ एडमिन मैं पाटिल को रिक्वेस्ट करूंगा कि उसके जो अनुभव है वो यहाँ बताए। धन्यवाद। आदरणीय भंडारा महोदय जी, PCMM मैडम तथा गौतम जी, उनकी मिसेज, उसका परिवार, नानी जी, आप कहाँ जा रही हैं? अच्छा ठीक है, नानी जी को हाथ में लाने में थोड़ा रुकता हूँ। रामनानी मैडम ने एक कार्ड लाया सर के लिए, उन्होंने हैंड अपने हाथों से बनाया हुआ है। बहुत ही अच्छा कार्ड बनाया मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। धन्यवाद रामनानी मैडम। सभी का स्वागत है। आज एक ऐसा बताओ कि सभी वक्ताओं ने बताया, सब लोगों ने अच्छा आपके बारे में, गौतम जी सर के बारे में बता दिया। अभी मेरे लिए कुछ शब्द बाकी नहीं रहे तो क्या बताऊं मैं, फिर भी मैं बताना चाहूंगा। यहाँ पे 4 पावर स्टेशन बैठे हैं, 4 पावर स्टेशन बैठे जिनका 25 kV का पावर है, और ये जो काम हुआ है वंदे भारत से आगे ही दौड़ता चला गया हुआ। तो एक पावर स्टेशन हमारे सर है, हमारे मैडम यहाँ बैठी है, जिनका मैं
तारीफ करना चाहूंगा कि ऑल इंडिया बेसिस पे जो एक्सेप्शनल प्रिंसिपल थे उनमें उनका नॉमिनेशन था, उनका सिलेक्शन हुआ था। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और उनका परिवार से उनका लड़का और लड़की आई, उनका स्वागत करता हूँ। बोलने के लिए बहुत है एक्चुअली, नेता सर से हमारा बहुत प्यार रहा है। ये जो एक हमारी फैमिली हुई है, तो उस फैमिली के हमारे बड़े, मैं तो पिताजी के समान मानूंगा आपको, हमारे पिताजी हमसे आज जा रहे हैं कि हम उनको विदाई दे रहे हैं रिटायरमेंट की, तो मन थोड़ा ये हो रहा है, सेंटिमेंटल हो रहा है। जैसे सामने बताया कि हर एक किरदार शोले का इम्पोर्टेंट रहता है, हर एक स्टाफ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। इस काम में जो काम लगा था, हमारे ग्रुप के स्टाफ ने भी बहुत मेहनत की थी इसमें। और जैसे मराठी में एक कहावत है, मराठी में एक महाराष्ट्र में एक परंपरा है वारकरी संप्रदाय की, उसमें लिखा था कि एक फ्रेज है, जो फ्रेज मराठी में है कि ज्ञानदेवे रचना पाया तुका झाला से कळस। ये जो फाउंडेशन रखा गया था, पांडे सर थे, श्रीवास्तव सर थे, उन्होंने ज्ञानेश्वर साहब का काम किया था। और आपने आपने ये कलश लगाया, ये कलश, ये ऑफिस का पूरा कलश है और भी काम बाकी होना है। तो मैं बताऊंगा कि सर आपकी सराहनीय और इस आपके टेन्योर में करीबन 12 साल के बाद हमको रेलवे मिनिस्टरशिप मिली थी, तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई सबको आपकी। ये हमारे एक टीमवर्क का कार्यक्रम है, हमने टीम में पूरा काम किया था और भी हम काम करते रहेंगे। और मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि ये फंक्शन एक अच्छा मेमोरेबल फंक्शन हो रहा है और आपके सबकी तरफ से मैं सर को भी उनकी रिटायरमेंट लाइफ के लिए शुभकामनाएं देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और हमारे बीच में एक कोविड वॉरियर बैठा है। जनता कभी घर से बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन ये बंदा हाँ पर निकला हूँ, छोड़ गया हूँ, जा रहा हूँ, ये सामान दे रहा हूँ, मास्क दे रहा हूँ, थर्मोमीटर दे रहा हूँ। भाई तुम क्यों कर रहा है? उससे घर से वही सॉरी त्यांना परत ओरडला असं, कशाला जाता है, काय करता है, मास्क लावत नाही, हाथ धोत नहीं है। लेकिन ये आदमी जो JRA जाता था, यहाँ से कपड़े लेके जाता था, मास्क लेके जाता था, ऑफिस खोलता था, सारी कैबिन देता था। आज भी कल से मैं सुनूंगा कि परसों से सुनूंगा, आज भी सुबह 8 बजे आके सारे कैबिन सारे रखरखाव देखता है। तो मैं परसों देखूंगा क्वेश्चन भी कहाँ है, कौन कहाँ किससे काम करवाऊंगा मैं ये। तो मैं क्वेश्चन सर को बहुत बहुत रिटायरमेंट की धन्यवाद देना चाहूंगा। आपका ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं प्रेसिडेंट सर और आप दोनों को अच्छी सेहत मिले, तंदुरुस्ती मिले, आप ऐसे हंसते रहो, खुश रहते रहो। आपका घर है, कभी आ जाना, आपका स्वागत रहेगा और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अभी उन्होंने पता लगा, हमारे फर्स्ट लेडी है प्रिंसिपल ऑफिस की, वो प्रिंसिपल रहे। मैं भी अभी वो हुआ नहीं, हमारे स्कूल में एक सिस्टम था, टीचर बाहर मिले तो हम लोग झुक के नमस्ते बोलते। आपके लिए प्यार अलग ही रहता है, लेकिन उतना ही प्यार सर ने वही लोगों का प्यार इधर पाया है। आप इतने बच्चे नहीं है, लेकिन जिनके जिनके दिल में उन्होंने किया, वो कोकण रेलवे में होगा, जहां जहां भी काम किया था, आपको याद कर दो। मुझे ये कहना है, ये लास्ट करिए भाषण की, कि टीचर के नजर में आपके शिष्य कैसे है? आपको बोलना है तो मैं आपके यानी जो यहाँ प्यार बांटा है वो नेचुरल उन्होंने घर में भी बांटा होगा। तो लेकिन एक हम प्रिंसिपल के मुंह से सुनना चाहते हैं कि हमारा स्टूडेंट बेस्ट का। गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसे उन्होंने बोला, मैं भी हिंदी इंग्लिश में बोलने वाली हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। आपने जो सम्मान दिया, जो ऑनर दिया, वो खाली इन तक ही नहीं पहुँच रहा है, लेकिन वो पूरी फैमिली तक पहुँच रहा है। सो अलॉन्ग विथ जो भी हो रहा है पिछले 10-12 दिन से यहाँ पर भी, और मैं तो यहाँ थी इंडिया में नहीं थी जब आप लोगों ने वो जो वंडरफुल केक सेलिब्रेशन किया था, वो वहाँ वो मैंने उसका वीडियो देखा, और फिर हैदराबाद में भी शायद इनका जो देखा, पर वो जो वार्मथ जो आती है ना, वो पता चलती है। बिकॉज आई ऑल्सो बी इन अ लिटिल लीडरशिप रोल फॉर द लास्ट 16 years,
तो मेरे पास भी काफ़ी बड़ा स्टाफ, कभी कभी आप ऑफकोर्स रेलवे से कभी कंपेयर नहीं कर सकते, तो पता चलता है कि वो चेयर के लिए हो रहा है कि वो पर्सन के लिए हो रहा है, वो डिफ्रेंसिएशन पता चल जाता है। आप नहीं बोलेंगे बट इतना समझ आ जाता है उस चेयर पर बैठ के कि वो किस लिए हो रहा है। सो आई थिंक वो जो मिल रहा है इनको, आई थिंक ही इज ब्लेस्ड that he is earned, as she said, non-tangible things, which I think he's going to cherish, and with him we also as a family are really cherishing. अरुण, मुझे नहीं पता था आप इतने इम्पोर्टेंट लोग। अपना लाइफ की प्रॉब्लम होती है, जैसे आपको कुछ स्टूडेंट कहते थे हस्बैंड को तो रोज ही कमी नजर आती है, रोज कमी लगती है मतलब इससे तो अच्छा कुछ कर सकते हो ना जिंदगी में। बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक वन थिंग दैट आई रियली अप्रिशिएट अबाउट हिम इज, एंड आई से दिस विद ऑल सिंसियरिटी, आज भी नहीं, जब इन्होंने अपनी सर्विस और जब मैंने इनके साथ में अपनी जर्नी चालू की 35 years ago, he always worked with very sincerity, with dedication. और इस बात में काफी बार हमारे ऊपर घर में बहस जरूर हुई है कि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपकी, बट इज रियली वर्क विद सिंसियरिटी, एंड आई थिंक हार्ड वर्क, सिंसियरिटी एंड डेडिकेशन एंड बीइंग सिंसियर टू योर जॉब, आई थिंक just creates this entire atmosphere that he has created in the entire journey of whatever he has achieved. Is I think it's a culmination of that just being sincere to your job, and probably as leadership roles not being biased. एंड कभी कभी डांट पड़ती है लोगों से, बट वो लोग समझ जाते हैं कि वो जो डांट पड़ी वो बिकॉज ऑफ अ पर्टिकुलर इशू, बट नॉट बिकॉज ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, एंड दैट आई थिंक Arun has been able to do that. I think Arun has been able to reach out to everyone. So thank you so much. आपने भी मुझे 2-3 दिन से और 2 महीने से, तो मैंने प्राइवेट जॉब करती थी, मुझे रिटायरमेंट की अभी जरूरत नहीं थी और मेरी रिटायरमेंट एज भी है भी नहीं अभी। इनके जब शादी की ये इनका तीसरा जॉब था, रेलवे का तीसरा जॉब था, एंड इन दिस 35 years मैंने इनको ऑफिशियली 35 टाइम्स भी कहीं ऑफिशियल ऐसे फंक्शन में कंपनी नहीं किया होगा बिकॉज ऑफ द डिमांड ऑफ माई ओन जॉब। तो 2 महीने पहले इट वॉज माई डिसीजन कि आई जस्ट वॉन्ट टू जस्ट रिटायर, जस्ट पुट इन माई पेपर्स एंड जस्ट बी देयर फॉर हिम, एंड जहाँ जाएंगे जाएंगे, रेडी अगर मुझे ले जाएंगे तो मैं भी जाऊँगी साथ। पर इन्होंने मुझे लंच पर नहीं बुलाया, मैं वापस चली गई, मुझे बुलाया नहीं। उसके बाद मैडम आप आई पूजा के लंच पे रुको, मैंने मुझे इन्वाइट नहीं किया, मैं चली गई। आज आप लोगों ने बुलाया, थैंक यू सो मच। एंड व्हाट आई हैव टू टॉक अबाउट मैडम, मैंने आपको पहली बार नोटिस किया था 15 अगस्त को। 15 अगस्त आपको GM अवार्ड मिला, राइट? उस दिन बारिश हो रही थी, आप एक बहुत बढ़िया सी कड़क साड़ी में आई थी और वो 2-3 चेयर साड़ी में आप चढ़ी थी, जो आज हम 20 साल आपसे छोटे हैं, लेकिन हम भी सोचेंगे साड़ी में एक ट्रिप होकर गिर नहीं जाए। और उसमें आप डांस करते हुए ऊपर गई थी और वहाँ डांस करते करते आपने अपना जो भी आपको सम्मान हुआ था, आपको जो भी सर्टिफिकेट दिया था वो दिया था, एंड आज आपने इतना कुछ बोला विदाउट अ पीस ऑफ पेपर। ऐसे बोलना अलग होता है और ये कुछ आप याद करके बोलते हो। स्पेशली अभी के लिए आई थिंक और इनकी भी मुझे क्वेश्चन के लिए थैंक यू सो मच। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो, और आपके लिए मैंने सुना, आई एम श्योर यू डिड अ ग्रेट जॉब एंड यू आर अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग एट हार्ट। आई एम श्योर यू हैव अ वंडरफुल अच्छे काम करते तो अच्छे लोग के साथ में अच्छा ही होता है। आई एम श्योर यू हैव अ वंडरफुल लाइफ एज वेल, एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम, और 2 बार थैंक यू, सेकंड थैंक यू हमारे डिस्टिंक्शन साहब को डिस्टिंक्शन में पास करने के लिए। और आपने बोला मेरे रिटायरमेंट की एज नहीं है, साहब का फिजिकल फिटनेस स्विमिंग रनिंग करते तो उनका भी तो नहीं है, लेकिन एक नंबर है जो दिया गया। मैं बच्चों में से 2 शब्द, नाम क्या? रोहित मेहता के जो जोरदार सर्विस थैंक यू यहाँ पे बुलाने के लिए।
मैं इस ऑफिस में पहले भी आया था, और जब लास्ट टाइम आया था तो पूरा कंस्ट्रक्शन हो रहा था, और आज जब मैं यहाँ पे आया हूँ, यहाँ पे इतनी चमक देखी और ये इतना अच्छा डेकोरेशन है और आप सब इतने अच्छे ड्रेस्ड अप हैं और सब इतनी खुशी का माहौल है, बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके। ऑब्वियसली पापा के लिए आज भी बहुत बड़ा दिन है, और हम सब, हमारी पूरी फैमिली के लिए बहुत बड़ा दिन है। जब से हमारा बर्थ हुआ है हम रेलवेज में ही बड़े हुए हैं। रेलवे में मेरे सारे फ्रेंड्स हैं, रेलवे के स्कूल्स में गए हैं, रेलवे के क्लब्स में खेले हैं, रेलवे के हमने लंच गेट में लिए हैं। ट्रेन का सूट के बारे में हम सोचते हैं जब हम ट्रेन में जाते हैं, और घर पे भी रेलवे की बात होती है। तो इतने साल बाद पापा की 35 ईयर्स के सर्विस के बाद आज जब वो रिटायर हो रहे हैं, तो हमारे पूरे घर के लिए बहुत बड़ी बात है। आप लोगों ने इतना तैयारी की और इतना हमें स्पेशल फील कराया, पापा को इतना स्पेशल फील कराया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। इट इज़ आवर कंप्लीट। बस पापा के लिए कहना चाहूँगा कि हम लोग, मैं और मेरी सिस्टर, हम लोग गवर्नमेंट जॉब में नहीं हैं, हम प्राइवेट में हैं, पर जब भी हम पापा जब बड़े हुए थे तब हमेशा पापा से ही इंस्पायर हुए थे कि पापा ने इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस में उनकी 11th रैंक आई थी, उनको फर्स्ट पे वो टाइम में मिला था। IIT मेमटेक में उनके पास इतने सारे जॉब थे, पर फिर उन्होंने वो ऑफर लेटर फाड़ के पूरे रेलवे ज्वाइन की थी। तो ऐसे ऐसे स्टोरी सुन के पापा की हम बड़े हुए थे, और फिर जब बड़े भी हुए, मैंने अपने अंडरग्रेड की, तो साथ में पापा भी मेरे पढ़ाई कर रहे थे। उन्होंने फिर 6 डिग्री और कर ली, मेरे पास अभी तक सिर्फ 2 ही हैं। इनफैक्ट जब मेरा मास्टर्स खत्म हुआ था, तो मुझे आज भी याद है, मम्मी ने मेरे से एक बार पूछा था, तो बस तुम एक ही मास्टर्स पढ़ाई करोगे? क्योंकि पापा के पास 6 थे। तो ऑब्वियसली उनको इतने सालों से हार्ड वर्क करते हुए देखा है, तो कहीं ना कहीं वो इंस्पायर होता है घर में कि हमें भी अपनी पोटेंशियल को पूरा करना है, हार्ड वर्क करना है, दिलो जान से काम करना है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक बात जो मुझे हमेशा याद रहती थी, पापा जब भी घर आते थे और उनसे पूछते थे कि ऑफिस में क्या चल रहा है, तो हमेशा आप लोगों के बारे में बात करते थे। एक तो उनका ड्रीम था कि वो हमेशा वेस्टर्न रेलवे में आके काम कर रहे थे, मतलब बोलते थे कि अभी बेस्ट रेलवे है, बिल्कुल टाइम पर चलती है, ऑपरेशन बिल्कुल बढ़िया है। अभी जब हम सैलून में भी गए थे, तो पापा वही वेस्टर्न रेलवे की तारीफ कर रहे थे कि देखो यहाँ पे कोई कचरा नहीं मिलेगा, बिल्कुल अच्छे से ऑपरेशन इसके वेस्टर्न रेलवे करते, बेस्ट रेलवे है इंडिया की। हाँ, सुपरविजन नहीं करना पड़ता एग्जैक्टली। तो उनको पहले से इतना ड्रीम था वेस्टर्न रेलवे में काम करने का। पर जब भी अक्रॉस रेलवे DRW वाराणसी में जब हम थे, फिर पापा सेंट्रल रेलवे में थे, फिर अफगानिस्तान में थे, फिर भावनगर में थे, फिर बॉम्बे में थे, जब भी मैं पापा से पूछता था कि क्या ऑफिस में कैसा चल रहा है, वो हमेशा अपने स्टाफ के बारे में बात करते थे कि किसने क्या काम किया, किसने क्या अच्छा काम किया, उन्होंने किसको क्या बोला। तो मैं ये जानता हूँ कि आप सब कहीं ना कहीं उनके मन में बहुत डीपली इनग्रेन्ड हैं। आपके जो इंटरेक्शन है पापा के साथ, वो उनको अच्छे से याद है। अभी आई थिंक उनकी बर्थडे पे केक बनाया था यहाँ पे किसी ने, आपके किसी स्टाफ के डॉटर ने, और वो पापा को इतनी खुशी हुई थी उस बारे में, उन्होंने 5 लोगों को बताया, हमें घर पे बताया, उसकी फोटोज दिखाई। तो बाकी तो पापा काफी चीजें मिस करेंगे रेलवे के बारे में, पर आई थिंक सबसे ज्यादा जो मिस करेंगे इट विल बी ऑल ऑफ यू, योर कंपनी, योर इंटरेक्शंस, योर लव। तो ऑफ कोर्स I'm very proud of my father, but also very grateful for you for what you've given to my father and my family. So thank you very much, and yeah, I look forward to it. सर सारी कैपिटल्स आज भी याद है क्या? नहीं, एक्चुअली अब तो मुझे अभी कोई उतनी कैपिटल्स याद नहीं है, पर वो आई नो कि आपको शायद मेरे बारे में काफी ज्यादा चीजें पता भी होगी, बिकॉज पापा से बता भी देते हैं। तो इसीलिए very difficult to talk as usual. Second child होना particularly होता है. But हाँ, मैं बस ये कहना चाहूँगी कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ पापा. पापा ने इतने साल वेस्टर्न रेलवेज में, पापा फेवरेट रेलवेज इन फैक्ट, ने इतना टाइम डेडिकेट किया है. एंड आई वुड ऑल्सो से कि पापा और मैं साथ में यहाँ पे कॉलेज जाया करते थे. GLC में पापा अपनी डिग्री कर रहे थे और मैं साथ में अपनी डिग्री करी थी, तो हम साथ में कॉलेज जाते थे और पापा ऑफिस भी जाते थे उसके बाद में. इट्स वेरी इंस्पायरिंग टू सी पापा ने इतने साल यहाँ पे इतना डेडिकेशन दिया है.
घर पे इतना डेडिकेशन दिया है, हर चीज़ में पापा जो मन लगा के करते हैं उसमें बहुत ही बढ़िया करते हैं। भैया ने जो बोलना था सब बोल दिया है हमारी तरफ से, बट थैंक यू सो मच, आपने पापा को इतना प्यार दिया यहाँ पे। वी आर वेरी 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 टच टू सी कि वो इतने शान से रिटायर हो रहे हैं, एंड ही इज लव्ड सो मच बाय ऑल ऑफ यू, सो थैंक यू सो मच। Just one more thing, Mr. Fakiri, आपकी सर्विस के लिए थैंक यू, कंग्रेचुलेशन ऑन योर रिटायरमेंट एज वेल। और बस मैं एक चीज ऐड करना चाहूँगा कि पापा ने जितना किया और वो जितना हम भी कर पाए, इट्स ऑल्सो बिकॉज माई मम्मी वॉज सो सपोर्टिव, उन्होंने पापा को इतना सपोर्ट किया और हमें इतना सपोर्ट किया है। एंड सिमिलरली टू यू ऑल्सो मिसेस फक्री, आपने भी बहुत सपोर्ट किया होगा, तो कंग्रेचुलेशन टू बोथ ऑफ यू ऑल्सो फॉर सक्सेसफुल जर्नीज ऑफ योर हस्बैंड। मैडम एक देखा, टीचर हमेशा प्रिंसिपल हमेशा पेपर स्ट्रिक चेक करती है, बच्चों ने उनको मेरिट में ला दिया, आपने रिस्ट्रिक्शन में रखा। सब बोलते बोलते रोहित जी ने बताया कि पापा का ड्रीम था आपका पोस्टिंग यहाँ हुआ नहीं था, सब नहीं अच्छे लोगों के साथ अच्छे हो गए। शायद शेर मैंने कभी भी बोला होगा, लेकिन आपके लिए शेर बहुत मायने रखता है। ना आप गिरे, ना आपके उम्मीदों के बिना गिरे, ना आप गिरे, इतनी कठिनाइयां आई तो ना आप गिरे, आपके उम्मीदों के बिना गिरे। आपको गिराने में कई लोग बार बार गिरे। सवाल जहर का नहीं था, सवाल जहर का नहीं था, लोग तब हैरान हुए, फिर भी आप जी गए। सबसे पहले हम जो फॉर्मेलिटीज है, एक रिटायरमेंट फंक्शन का एक्चुअली, कि वसंत को आप कुछ बोलोगे? नहीं, अभी तो बोलो कि जल्दी घर आ जाए। नहीं बोलेंगे? थैंक यू। तो सर मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसा आप हमेशा करते हो, आप वसंती सर को पहले मैं घर साहब को रिक्वेस्ट करूंगा, उनको शाल और सिंबल लेके वसंती साहब का लेकर घर साहब। मिसेस को समझने के लिए भी मैं इसे में मैडम को रिक्वेस्ट करूंगा कि स्त्री शक्ति का सम्मान स्त्री शक्ति द्वारा। मैं जहाँ से आपको रिक्वेस्ट करूंगा सर, हम लोग तुलसी का पौधा देते हैं। तुलसी का पौधा हमारे भारतीय संस्कृति में बड़ी मायने रखते। शुभ रहो आप क्वेश्चन शर्मा साहब एक कोकोनट स्वीट देते हैं हम, और कोकोनट लोग सबसे मैं रामजी के साथ रिक्वेस्ट करूंगा, सबसे भारी आप दीजिए। आज के हमारे उत्सव मूर्ति में विशेमन साहब को मैं घर साहब को वापस एक बार तकलीफ देना चाहूंगा सर। साफ को शाल और सिंपल शाल और
फिकर होगा। सर सुबह आप रनिंग में जाएंगे ना तो हमारे आप पानी डालोगे तो हमारी याद निकालना सर सामने तुलसी का पौधा स्टाफ साइड रिटायरमेंट फंक्शन है तो स्टाफ का रिप्रेजेंटेटिव हमारे चीफ वाइस एडमिन को मैं बोलूंगा कि स्टाफ की तरफ से जो गिफ्ट है आप जिसको जरूरत मानते हो वो हमारी तरफ से आपको कहते हैं। प्रसन्न साहब भाषण करने से पहले एक प्रथा है घर में कोई मेहमान आता है, भारतीय संस्कृति है कि वो स्त्री का सौभाग्य लेने से सम्मान कर दे। तो मैं हमारी 5 लेडीज है उनको बोलूंगा कि हमारी मैडम का सम्मान करें। वनिता, श्रीलता, थैंक यू मैडम, थैंक यू सर। मैं क्वेश्चन भी को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो 2 शब्द बोले। मुझे मालूम है आप भाभी के सामने बोलते नहीं हो, लेकिन क्वेश्चन मैं अभी क्या बोलूं मेरे को तो 3 साल हुआ आके, और आप लोग ने जितना प्रेम दिया वो मेरे को अच्छा है, बधाई हो। और अभी वो क्षण है कि मैं इससे मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आप तो हमारे दिल में रहोगे सर। आपको इस क्योंकि आप सीएमएम भी यहाँ थे, सीएमएम भी यहाँ आए, तो आपकी बहुत सारी यादें इस ऑफिस से जुड़ी हुई है। आपने पुराना ऑफिस देखा, नए ऑफिस में आपका बहुत बड़ा योगदान है। और सबसे बड़ी बात है, आप लोगों को शायद मालूम नहीं होगा, जिनका योगदान है सबको साहब ने एप्रिसिएशन लेटर भेजा है कि ये आपको सामने सिर्फ शरीर देने आ सकते थे, लेकिन जिन ऑफिसर्स का अलग अलग डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिकल है, सिग्नल होगा, इंजीनियरिंग को है, मुझे ये भी पता चला। तो सर आपको जो भी यहाँ पे अनुभव है तो हमें आशीर्वचन, यानी आप जैसे इंसान हम भी बने, उसके लिए क्या करना पड़ता है आप थोड़ा सा संक्षिप्त में नहीं। मैं देखूँ टाइम हो गया, आपके सबके जाने का टाइम हो चुका है, आप सबकी लोकल ट्रेन निकल जाएगी, तो मुझे बताने के लिए कितने मिनट बोलना है। आज का दिन साथियों, और आप एक नाम के बाद मुझे गलत हो रहा था, रामनंद मैडम, कौशल जी, साथियों, और रामते के ऑल सीएमएम्स और मेरे परिवार से आए हुए अल मंजू और रोमित और आशिक दोनों आए हुए। तो इनफैक्ट आप लोगों ने इतनी बार बुला दिया कि अब मेरे थोड़े आंसू सूख गए, क्योंकि पहले आपने मुझे बर्थडे गिफ्ट बुलाया, फिर आपने मुझे सवेरे बुलाया, तो और अभी भी थोड़ा बहुत पहले रोज को, तो मैं थोड़ा सा बोलने की कंडीशन वेस्टर्न रेलवे अगेन जब हमने प्रोबेशन में था तो सबसे चॉइस मांगी गई थी, तो हमने सबसे ऑब्वियसली वेस्टर्न रेलवे बनी, और मुझे वेस्टर्न रेलवे नहीं मिल के नहीं मिली, तो मैं बड़ा अपना को सोच रहा था कि क्या हो गया, मतलब वेस्टर्न क्यों नहीं मिली मुझे। और बाद में लोगों ने कहा कि वेस्टर्न तो इम्पॉसिबल है मिलना आपको, मतलब वेस्टर्न के लिए काफी टिकट है, तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे वेस्टर्न में काम करने का मौका मिलेगा। तो जैसे मेरी जर्नी हुई तो नहीं मिली, तो मुझे DLW से शुरुआत हुई थी। मैं थोड़ी सी अपनी जर्नी के बारे में बता दूँ। और रेलवे ज्वाइन करने से पहले मैंने 5 दूसरे जॉब कर लिए थे। मैं जोधपुर में 1 साल लेक्चरर था, MBM इंजीनियरिंग कॉलेज। MBM इंजीनियरिंग कॉलेज वैसे शायद लोग नहीं जानते होंगे, पर अभी हमारे ऑनरेबल MR है वो वही थे। और मैं सबको ये बताता हूँ कि वो बस वो 87 जुलाई में निकले और उसके 6 महीने के बाद में उसको उसी स्कूल को ज्वाइन कर दिया। तो अगर ये शायद थोड़ी पहले कर दी तो हमारे MR साहब उसके स्टूडेंट थे, क्योंकि 11th और 12th में केमिस्ट्री पढ़ाती थी।
और BMW में मेरी डिफरेंट पोस्टिंग रही। मैं एसीएस इंजन का, और मैंने जैसे मैंने बताया था कि मेरे पहले बॉस अश्विनी लोहानी जी और AK मित्तल साहब है, और बाद में दोनों आप लोग जाते हैं चेयरमैन बने। तो वैसे तो मैं हमारा ऑफिस में हुआ, तो मेरे को ये लगता है कि फॉर्मेटिव ईयर्स में आपको कैसे बॉस मिलते हैं, वो आपकी शेप, वो आपकी पर्सनैलिटी को शेप करते हैं। तो लकीली मुझे दोनों इतने अच्छे बॉसेस मिले, बट काम के मामले में वो बड़े टफ टास्क मास्टर थे, तो उनके लिए काम को काफी सिंसियरली करना पड़ता था। ऐसा नहीं था कि आप थोड़े कैजुअल होकर उनके पास चले जाए। तो उन दोनों से थोड़ा सा मुझे ये कहने की मेरे फॉर्मेटिव ईयर्स में मेरी ट्रेनिंग अच्छी हुई, और वो शायद मुझे आज तक, क्योंकि आज मतलब अंतिम दिन कल है, तो उसमें मुझे बड़ी हेल्प हुई। तो DLW में मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मैं हमेशा ही कहता हूँ कि वो मेरे लिए गोल्डन पीरियड था, और उसी की यादें को रिवाइव करने के लिए मैं पिछले संडे और मंडे को DLW गया था। ये भी साथ चली थी, और उनको इतना अच्छा लगा। वहाँ के लोगों ने भी, मतलब मैंने 22 साल पहले छोड़ दिया था, तो मैंने सोचा नहीं था कि वहाँ इस तरह से मेरा स्वागत होगा और इस तरह से लोगों ने इतना प्रोग्राम करेंगे। तो वो मेरे बड़े एक इमोशनल मोमेंट रहा कि 22, अदरवाइज आज के जमाने में तो आप 2 दिन बाद भी कोई आपको याद नहीं रखता। तो ये एक बहुत अच्छी, मतलब मेरे लिए मेमोरी है। और DLW में मैंने डिफरेंट पोस्टों पे काम किया, मार्केटिंग में था, डिपो में था, इंजन में था, फिर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी जब आई तो उसमें मैंने काम किया। वहाँ पे मैंने 2 डिग्री भी ले ली थी, MBA फाइनेंस, डिप्लोमा इन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। उसके बाद मैं सेंट्रल रेलवे में आया। सेंट्रल रेलवे में मैंने परेड डिपो में 3 साल काम किया, डिप्टी CMM इलेक्ट्रिकल में 3 साल काम किया, फिर विजिलेंस में रहा। तो उसके बाद मेरा SAG आने वाला था, और उसमें ये था कि SAG में आपका ट्रांसफर हो जाएगा। तब तक इसने आदित्य बिरला स्कूल में वाइस प्रिंसिपल ज्वाइन कर लिया था, और वुमेन का सेंट जेवियर में एडमिशन हो गया था। तो थोड़ा सा मुझे लगा कि इसको पहले घर छोड़ना पड़ेगा, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अफगानिस्तान का एक अपॉर्चुनिटी थी, थोड़ा मिस्टर मकवाना ने भी मुझे प्रेरित किया कि आप जाइए अफगानिस्तान, अच्छी जगह है। तो हमने हिम्मत करके चले गए। तो वो एक बड़ा चैलेंजिंग पीरियड रहा, 1.5-2 साल, जहाँ पर मैं तालिबान के सुसाइड बम अटैक्स भी देखे, लेकिन वहाँ के लोगों से प्यार भी खूब मिला। इनफैक्ट जैसे कि वहाँ के लोग अभी भी मेरे टच में हैं, तो वहाँ के लोगों ने भी काफ़ी, वहाँ का ट्रेनिंग मेरा बहुत अच्छा रहा। और मैंने काफ़ी लेंथ एंड ब्रेड्थ बाई रोड घुमा, मज़ार शरीफ जो कि 400 किलोमीटर दूर है काबुल से, हेरात, मज़ार शरीफ, ये सब मैंने जगह देखी। तो वो एक अपने आप का एक अनूठा एक्सपीरियंस था। उसके बाद में मैं ECR में 2 साल रहा, और फिर वेस्टर्न आया। तो जब मेरा वेस्टर्न था मुझे बहुत खुशी हुई थी कि चलो वेस्टर्न हो गया, जो मेरा एक ड्रीम प्लेस होता था। बट उस वक्त भी क्या हुआ कि यहाँ 3 की जगह 4 CMM की गई, तो हम लोग रोटेशन में घूमते रहे। तो वो एक्सपीरियंस एक ऐसा रहा कि मुझे ये जानने कि मैं किस पोस्ट पे काम किया है। कभी CMM हूँ, कभी CMM PU, कभी CMM सेल्स हूँ। तो वो एक थोड़ा सा म्यूजिकल चेयर जा रहा था। बीच में फिर मुझे यहाँ से ऐसा लगा कि ट्रांसफर होना पड़ेगा, तो LLB मैंने ज्वाइन कर ली थी। तो जैसा आशी ने बताया था कि मैं और आशी एक ही कॉलेज में थे, और मैं 5 ईयर में था, 3 ईयर कोर्स में थे, और हम दोनों का ये था कि दोनों एक दूसरे को देखेंगे भी स्कूल में, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में। तो हम दोनों एक दूसरे को, मैं उधर नजर देखता था, वो उधर देखते थे। तो ये बड़ा एक यूनिक कॉम्बिनेशन था कि डॉक्टर एंड फादर एक ही कॉलेज में पढ़ रहे हैं। और उसके बाद में ये मैंने कपिल शर्मा शो में भी बोला था कि फादर और डॉक्टर एक ही कॉलेज में है। और उसके बाद में मैं थोड़ा बॉम्बे रहना चाहता था, क्योंकि मेरे काफ़ी बार हो गया था। इसका भी तब तक जम चुकी थी प्रिंसिपल के जॉब में। तो मैंने फिर कोंकण रेलवे का एक ऑप्शन आया था, तो वो ले लिया, और कोंकण रेलवे में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बीच में जब वैकेंसी हुई थी, जब पांडे साहब गए थे, और सेंट्रल में भी जब आदित्य शर्मा साहब गए थे, तो मैंने दोनों जगह ट्राई किया, पर मुझे नहीं मिल पाया। तो मैंने सारी होप्स छोड़ दी थी कि अब तो 1 साल बचा है, 1.5 साल रिटायरमेंट में, तो नहीं मिल पाएगा। लेकिन जैसा है ना कि जो ऊपर वाले का जो मंजूर होता है, वो कहीं ना कहीं से रास्ता निकल आता है। तो मुझे जो वेस्टर्न मिली, तो ये मैं कहूँगा कि जैसे होता है ना कि लास्ट ईयर में आपने एक सिक्सर, जैसे लास्ट बॉल पे सिक्सर मार दिया, तो सारी एक्सपीरियंस अच्छे रहे, मैं ये नहीं कहूँगा। बट वेस्टर्न एक तो मेरा सपना था, और उसको हेड करना उस ऑर्गेनाइजेशन को, और इतनी अच्छी टीम को हेड करना। इनफैक्ट आपको शायद पता है नहीं, जब ये शील्ड मिली थी तो PHO की मीटिंग हो रही थी, तो उन्होंने पूछा था कि भाई आप किसको ये क्रेडिट देना चाहोगे। तो मैंने कहा मैं सिर्फ एक ही शब्द यूज करूंगा, मुझे पूरा सेंटेंस भी नहीं बोलना है,
मैं वेस्टर्न रेलवे के कल्चर को ये कहूँगा कितना अच्छा कल्चर है वर्क कल्चर। यहाँ पे बेसिकली मैं ये सबको भी कहता हूँ कि यहाँ मैंने कुछ भी काम नहीं किया है, क्योंकि यहाँ का कल्चर इतना अच्छा, टीम इतनी कमिटेड है, तो यहाँ पे सीओएस का काम सबसे आसान है या पीसीएम का काम सबसे आसान है, क्योंकि यहाँ टीम बहुत कमिटेड है। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एक दिन वो मेरा सेक्रेटरी आके कहता है कि सर वो ओएस आए हैं, बजट की फाइल थी, तो बोला आप तो निकाली भी है 2 दिन से, तो ओएस कर ली, क्यों साथ को बोलोगे फाइल निकाल दें। तो ये कल्चर सिर्फ वेस्टर्न रेलवे में हो सकता है कि हमारा चीफ ओएस इतना रिस्पॉन्सिबल है कि उसको ये चिंता हो कि सीओएस फाइल को भी निकाल दें। तो दैट्स रियली मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। और मैंने जो शोले का एग्जाम्पल दिया वो बिल्कुल आज भी शामिल है कि कोई भी फिल्म सबसे बड़ी हिट तब होती है जिसका हर किरदार का रोल हो, और ये वेस्टर्न रेलवे में हर किरदार में रोल अदा किया है, नॉट ओनली हेडक्वार्टर बट ऑल डिविजन्स, ऑल डिपोज, जैसे आज ये लोग आए। और अभी जब ये हमारे साथ आए थे तो आपने ये देखा था ये हुआ था, तो उनका भी जब वो रिव्यू किया तो उनके पास बेसिकली कोई ऐसा मेजर पॉइंट नहीं था कि वेस्टर्न रेलवे में ये कमी है। उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया कि वेस्टर्न रेलवे के हर पैरामीटर्स बहुत अच्छे हैं। तो कहना कि कैप्टन उतना ही अच्छा है जितनी उसकी टीम है ना। वर्ल्ड कप अकेले धोनी ने या कपिल देव ने नहीं जीता था, उसकी पूरी टीम ने किया। उन्होंने बहुत एक मेजर इनिंग्स खेली किसी वक्त में, बट टीम एक टीम होती है तभी जीत सकता है। कैप्टन अकेला कितना ही अच्छा हो वो नहीं कर सकता कुछ। तो मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने ये मुझे मोमेंट दिए, जो मैंने एमआर शीट को टच किया तो ये आपकी वजह से किया। मेरा इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, मैं तो लास्ट 3 महीने में था। तो आप लोगों के सहयोग, आप लोगों की मेहनत, आप लोगों की लगनशीलता की वजह से ही उनको एमआर शीट मिली। और जो मैंने शेयर किया तो वो अगर मैं नहीं करता तो गलत होता, कि जिनकी वजह से वो शील्ड मिली अगर मैं उन्हीं के साथ शेयर ना करूँ तो ये तो एक मतलब ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस होगा। तो मैं इसलिए मुझे बहुत खुशी हुई वो शील्ड गई और लोगों ने उसको बहुत सराहा। फील्ड में भी फील्ड से है, हाँ, तो आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। मतलब DRM से CWM के साथ है, तो ये अपने डिपार्टमेंट की भी एक इज्जत बढ़ती है इससे कि देखिए एमआर शीट आई है, तो इन लोगों को भी बहुत अच्छा लगा और एक प्राउड मोमेंट फील होता है जब आप उसको टच करते हैं। जब मैंने भी पता है कि 2 दिन आ रही, तो बहुत से आप लोगों ने उसके साथ फोटो खिंचवाई होगी, सबने अपनी डीपी भी बनाती होगी। तो ये बट अब मेरा ये सपना है कि ये शील्ड हमारे पास है, मतलब अब हम इसको 12 साल से चेंज कर रहे हैं, तो वर्ल्ड कप ऐसा भी कि अगला फिर 12 साल मिलते हैं। तो मैं ये आपसे सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस साल हमारी हाफ ईयरली परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। इनफैक्ट जैसा शामिल होता है, आपको बिलीव नहीं होगा, स्क्रैप में हम लोग करीब 260 करोड़ पहुंच चुके हैं। और जो सेकंड 260 करोड़ एक एब्सोल्यूट फिगर की कोई वैल्यू नहीं है, पर आपको ये खुश होगी सेकंड वाला 210 करोड़ है, यानी सबका रेलवे में हमको करीब 22% आते हैं। तो दिस इज रियली यूनिक कि आप आगे नहीं काफी कंफर्टेबल मार्केट साथ। तो उसके लिए मैं आप सबको वही कहता हूँ कि ये प्रयत्न आपको थोड़ा सा पुश करते रहना है, सिचुएशन को डाउन नहीं होने देना है। जैसे उन्होंने ये एक सबसे सही गाना इसके लिए वही है कि मुझसे बेहतर कहने वाले तुमसे बेहतर सुनने वाले। तो शो मस्ट गो ऑन, चलता ही है। और मुझे ज्यादा खुशी तब होगी कि जो आज हम उससे ऊपर है। मतलब वेस्टर्न रेलवे की कोई भी मैं अच्छी चीज सुनूंगा तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। मैं ये नहीं चाहता कि बस मेरा टाइम मैं सोचूं नहीं वही अच्छा था और बाकी खराब है। तो अगर आप इससे और ऊपर करेंगे तो आई विल बी मोर हैप्पी। तो ये मैं आपसे प्रॉमिस चाहता हूँ कि आप इसको पूरा करेंगे और इसको शील्ड को आप मेंटेन करेंगे, ठीक है। तो और बाकी वो खाने का जो आपने कहा आगे मुझे मतलब ये कहना चाहिए, लेकिन जब सारा स्टाफ, मुझे ये नहीं समझ, जब सारा स्टाफ हमको खिलाता है, हम सब स्टाफ को खाना खाते हैं, तो फिर भाई मतलब जो मैंने कहा तो उसी की क्यों चर्चा हो रही है। आप लोगों ने इसको खिलाया, कितनी बार खिलाया, और फिर ऐसे किसी अगर आया किसी को मौका होता नहीं। तो ये एक लॉजिकल कंक्लूजन था कि नॉट कि कोई बहुत इसको डेलीवेट किया। अगर अगेन ये लॉजिकल कंक्लूजन है कि ये मैं आपसे खा रहा हूँ तो मैं आपको खिला रहा हूँ। और भाई एक अच्छा करिए कि आपका अगर चीज जीएम को करना पड़ा तो उनका क्या होगा, उनका तो सारा जीएम का पैसा खत्म। तो छोटे डिपार्टमेंट का यही फायदा है कि एक टीम की तरह हम ज्यादा करते हैं छोटे डिपार्टमेंट का। और काफी चीजें हैं करने को, बट क्योंकि समय भी हो रहा है और मुझे बहुत भी है और खुशी है। और
बिल्कुल आप जो कह रहे हैं कि आगे भी याद करेंगे, तो रिटायरमेंट के बाद तो कोई ज़्यादा रहता नहीं है, पर मेरे में क्वालिटी है कि मैं ट्रेनिंग दे सकता हूँ। तो अगले जो भी PCMM है, आई होप कि गर्ग साहब होंगे, तो आप लोगों को कभी ट्रेनिंग का तो मैं ट्रेनिंग एक चीज़ है मेरे थोड़ी जो कहता ना कि थोड़ी कसक लगी, मैं ट्रेनिंग ज़्यादा सेशन लेना चाहता था, पर बिकॉज ऑफ TPI का एक टेंडर आ जाने की वजह से मैं थोड़ा हम लोग ज़्यादा बिजी हो गए। बट अगेन देखिए अचीवमेंट है, TPI का टेंडर किसी को भी दिया जा सकता था और CRP ने वेस्टर्न रेलवे स्टोर्स को दिया। ये आपको शायद पता नहीं, आपको पता है नहीं है, इससे रेलवे की हर साल करीब 350 से 400 करोड़ रुपए की रिकरिंग सेविंग होगी, मतलब इस साल अगले साल होगा। तो आप ये सोचिए कि अगले मतलब 20-25 साल ये होती रहेगी, मतलब जब तक रेलवे चलती रहेगी। तो ये मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि जाने से पहले मैं एक ऐसा काम कर पाया जिससे एक रेलवे की मतलब एक बहुत बड़ी सेविंग होगी, नॉट इवन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग क्वालिटी, रेदर इंप्रूविंग द क्वालिटी, तो क्वालिटी ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ मटेरियल और वो भी काफी इंप्रूव होगी। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। और बाकी मैं आज एक्चुअली आज रिटायरमेंट में मेरे फादर का एक सलाह याद करना चाहूँगा, जो कि शायद मैंने अपने ही और ये रहा, उन्होंने जिस दिन मैंने रेलवे ज्वाइन किया था तो उन्होंने एक ही सलाह दी थी कि यू मे बी एनीवन, यू मे बी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, यू मे बी GM, लेकिन आपका जो एसिड टेस्ट है कि आप सफल रहे या फेल रहे अपने जॉब कैरियर में, वो एक ही है कि जब आप रिटायरमेंट के बाद जाओ ऑफिस और लोग आपसे मुंह न चुराए और आपको देख के दाएं बाएं में इनफैक्ट नहीं, आज पहले मैं सोचा था आज सबसे एजेड नहीं हूं, लेकिन आज आपको देख के मुझे लग रहा है मैं बहुत यंग हूं। और आपने पीछे में आए ना, अगले पीछे में भी आप आएंगे तब मैं आपके साथ आऊंगा, मैं 80 का ऊपर आप। तो मैं नाउ जैसा मंजू ने बताया, मैं मैडम का बहुत ही शुक्रिया करता हूँ कि आप मतलब आप आई और आपने जो मान बढ़ाया हमारा। और शायद आज के पूरे समारोह में हम एक कोविड वाले को मैं ज्यादा याद करना चाहूंगा कि उन्होंने जो कोविड में काम किया वो एक रियली एक बहुत ही मुश्किल था। मुझे पता है कि कोविड में हर इंसान अपनी जान बचाने में लगा हुआ था, लोग रिश्ते भूल गए थे, किसी की डेथ हो जाती तो वहां पे कोई जाने वाला नहीं होता था, क्योंकि हमने खुद एक रियलाइज किया कि हमारी कजन सिस्टर की डेथ हो गई एंड वी फाउंड की ओनली मैं और वाइफ वहां पे 2 पहुंचे थे। तो कोविड जब एक ऐसा जिसमें टेरर और ये था, उसमें का डेली ऑफिस आना और इस तरह से काम करना, तो ये तो मैं आपको सैल्यूट नहीं कर सकता हूँ कि आपने इतना अच्छा काम किया है। बहुत डिफिकल्ट टाइम है, ऑफिस काम आप कंपेयर नहीं कर सकते इसको कि मैं ऑफिस में बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। उसमें एक करेज, कन्विक्शन और एक दूसरों के प्रति भावना होनी चाहिए आपकी कि मैं मतलब लोगों के ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहा हूँ। तो वो गोस्वामी जी ने किया, तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है। और मैं आपकी बहुत ही सुखमय जीवन की कामना करता हूँ। आपके वाइफ आई है, आप उनको भी नमस्कार करता हूँ। और बाकी तो बस आई थिंक मैं अपना शब्दों को भी विराम देना चाहूँगा, क्योंकि इमोशन तो पता नहीं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट थैंक यू। थैंक यू सर। छोटा सा चीज ये तो फिर मैं घर जाने में दिक्कत होगी। मैं इस रोज जर्नी में 35 साल की जर्नी में आई एम थैंकफुल टू माई वाइफ, माई सन एंड माई एक मिनट और बताऊंगा। इनफैक्ट अगर आप मुझे कहते हैं हार्ट वर्किंग, तो आपने शायद मेरी वाइफ को नहीं देखा है। और इसको जैसे आप सब लेडीज के लिए काफी इसके लिए उसको सहानुभूति या सिंपैथी रहती है। उसको लगता है कि बंबई में लेडीज का काम करना बड़ा मुश्किल है, कितना ट्रैवल करके आना, घर भी संभालना। तो शी इज ऑलवेज वेरी सिंपैथेटिक टुवर्ड्स द लेडीज, स्पेशली मुंबई हु आर वर्किंग। एंड आई हैव सीन हर कि स्कूल में है तो सवेरे 4 बजे उठ के खाना बनाना और उसके बाद स्कूल का काम करना। एंड एज ए प्रिंसिपल, यस, जैसा आपने सही कहा, शी वाज डिक्लेयर्ड वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल प्रिंसिपल ऑफ इंडियन स्कूल, और इसको वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन।
इनफैक्ट और my both the children they have made me proud. Sir has done his education from St. Xavier College Economics. He is gold medalist, and then he did his master from Cambridge, and he has also collected water. और जैसा दीपिका यहाँ करी थी, इसकी एक और विशेषता थी कि जब 2-2.5 साल का था तो इसके पूरे वर्ल्ड की और इंडिया के कंट्रीज की, इसको इंडिया के स्टेट की सबकी कैपिटल याद थी, सिर्फ 2.5 साल का था। तो में जब हम जाते थे क्लब में, तो इसको जीएम साहब और सब हमारे से छीन लेते थे और सारे लोग इसी तरह सर्कल बना देते थे और इससे सब डिफरेंट कंट्रीज। तो हमारे एक बड़ा प्राउड मोमेंट था कि ऐसा बच्चा, और जब ये प्री स्कूल में एडमिशन लेने गया तो इसे ABCD नहीं पूछेगी पर कहा कि सोमालिया की कैपिटल बताओ। एंड राफेल इज आल्सो वेल, इसकी ऑल इंडिया रैंक 23 थी क्लैट में, और जो महाराष्ट्र में फर्स्ट थी और गर्ल्स में 7 थी। तो शी गॉट नेशनल लॉ स्कूल में काफी नाम हुआ बेंगलोर, तो इसने पिछले साल ही पास आउट किया है और अभी एक कंपनी में काम कर रही है। तो ऑल द फैमिली मेंबर्स का भी सपोर्ट है कि आपके लिए बहुत जरूरी है। तो मैं इन तीनों को भी, और हमारी बहू भी आ गई आज, इनफैक्ट उसको क्या वो भी बेंगलोर में जॉब करती है, उसको फीवर आ गया, अदरवाइज इसके साथ आती, तो उसको हम मिस कर रहे हैं। तो मैं अपनी फैमिली मेंबर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने होल जर्नी में मेरे साथ में लड़ाई झगड़े होते रहे लेकिन फिर भी सपोर्ट किया। थैंक यू सर। एक छोटा बड़ी बात आपने बोला कि टीम अच्छी होनी चाहिए, लेकिन कैप्टन अच्छा ना हो, कहीं भी फील्डिंग लगाए, किसको भी बॉलिंग दे तो कोई मैच जीत नहीं सकता। और कैप्टन के साथ वाइस कैप्टन भी अच्छे होने चाहिए इस बीच में सरल। और आपने अभी तो रिव्यू कर लिया सबको होप्स का, आप एक बैटर है, रनिंग की बैटर, तभी मैच जीत सकते कि एक अच्छे रनर को बैटर दे दो। का हम भगवान को प्रार्थना करते हैं कि और जल्दी आ जाए। क्रांति के परिवार यहाँ और गाना न हो ऐसा हो नहीं सकता। तो सब 3 गाने आपके लिए, और हमारी तरफ से, स्टाफ की तरफ से अनीता गाएगी पहले, फिर मैडम आप, फिर डुएट तो बनता है। तो एक नहीं सर, आज कोई जाएगा नहीं। हेलो
सर ये नवरात्रि चालू है तो अपने यहाँ रोज गरबा होता है, लेकिन गरबा में कल आप बाहर आएंगी। कल इन्विटेशन है, कल साहब ने परमिशन दिया है कि एडमिन सेक्शन में लंच टाइम में गरबा है, सबको मालूम है, तो उसकी रिहर्सल आप ऐसे समझो। और मैं मैडम को रिक्वेस्ट करूंगा कहते हैं कि शादी की जोड़ियां ऊपर वाला स्वर्ग में बनाता है,
ऐसा ही डुएट गाएंगे। वो मुझे अभी भी पता चला सर कि शादी की दुनिया ऊपर वाला बनाता है, तो एक लेक्चरर की शादी एक प्रिंसिपल ने बराबर बना। तो ऐसी सुरीली जोड़ी में सर एक लाज गाना है, उसके बाद मैं माइक हैंड ओवर दूंगा। जाने से पहले सर पूरे भंडार नियंत्रक की स्टाफ की तरफ से आपको लंबी आयु स्वस्थ आयु मिलो, या हम गणपति बापा को प्रार्थना करते हैं। और हमारी पूरी जब भी कभी कुछ भी काम हो, कुछ भी हो, मुंबई को भूलना नहीं, हमें भूलना नहीं। हम हमारे एक आवाज पे हम सब आपके लिए आएंगे, ये मैं सब स्टाफ की तरफ से वादा करता हूँ। और आपका जो सपना है वो पूरी स्टाफ से समर्पित, ये भी बोलता हूँ, गवाही देता हूँ कि आने वाली शीट भी हम ही लाएंगे। धन्यवाद। लास्ट तक आपको सुना है इस गाने में। हेलो हेलो
सर 2 मिनट मुझे बताया गया कि 4 साल Respected PCM sir, PCM madam, Dr. Amit, Mrs. Krishna, all officers, सारे staff, हेलो सर से मेरा मतलब सर मैं इतना सौभाग्यशाली हूँ कि दूसरी बार सर के अंडर में काम करने का मौका मिला। पहले 2014-15 के दौरान मैंने काम किया था जब सर हमारी इमीडिएट बॉस थे CMM थे, और अभी लास्ट 9 महीने से सर के साथ काम बहुत सर के साथ काम करने का बहुत मजा है। आप सबने तो बयान किया ही है, सर जब भी बुलाते हैं वाइट पे बुलाए जहाँ भी बहुत सुंदर लगता है सर, तो जाते ही खुशी होती है। जैसे बॉस के कमरे में जाते समय लोग अक्सर घबरा से जाते हैं, बट यहाँ तो खुशी होती है बहुत बुला थोड़ा चलो हल्का होगा नॉर्मली लोग सोचते हैं बहुत बढ़ जाएगा। और सर आप जैसे यहाँ जितना कार्यक्रम लोगों ने आयोजित किया बर्थडे के लिए सर सेल्फ मोटिवेटेड सबके सब किसी को कुछ नहीं बताना पड़ा। ये हम लोग भी सरप्राइज थे जब उस दिन आपको बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा था, और आज भी ऑलमोस्ट सरप्राइज मॉर्निंग में हो सकता है ये इसका जो रिबन आप काटेंगे सुबह सुबह हम लोग सर थैंक्स अ लॉट सर फॉर बीइंग आवर गार्डियन फॉर बीइंग आवर सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर इंस्पायरिंग ऑल ऑफ अस। जो इतना अच्छा अचीवमेंट हम लोगों ने किया आपके अंडर में सर, ये 12 साल के बाद ऐसा हुआ है और सर इसके पहले भी नहीं हुआ, तो इतना अच्छा लगा। आप जितना सारे लोग मानेंगे कि सर के कारण ये जो शीट मिला है सर के कारण में, तो जितने भी अभी करेंटली जो भी अचीवमेंट है सर का कॉन्फिडेंस इतना है सर के ऊपर, तो इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं है, कॉन्फिडेंस देते हैं, ट्रस्ट है बहुत ज़बरदस्त सबके ऊपर, तो उसके कारण हम लोग उसके ऊपर अच्छा करते हैं, हमेशा सारे लोग अच्छा करते हैं। और मैम आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो अपना समय निकाल के यहाँ आई हम लोग के समय, और जो लोग कार्यक्रम को सफल बनाए, बड़ा अच्छा कलरफुल कार्यक्रम हो गया। सारे आपको आपके बच्चों को काफ़ी थैंक्स आप लोग, और जामकी मैडम आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपना समय निकाल के यहाँ आई। रामटेके सर और मैडम रामटेके का तो क्या कहना, जो समा बांधी और गाने सुनने का तो और मन कर रहा है। समय का थोड़ा पाबंदी है, शाम को भी हम लोग एक जगह बैठा होना चाहते हैं। वैसे सर रफीक के सर बहुत जबरदस्त फैन है रफीक के, जैसा सुना एक गाना तो बनता है। वो वाला गाली से तुम मुझे भुला ना पाओगे। एक गाना है जो एक्चुअली गाने को मैं शायद डेली सुनता हूँ, और उसकी जो वाइडिंग्स बच्चे अच्छे लगते हैं, और जब मुझे लगता है कि उस गाने को जो रफ्तार में गाया है, तो जैसे जो उसके वर्ड्स है तो उनकी आवाज़ उस तरह से चेंज हो जाती है। तो गाना है, मूवी है इन्होंने एक आदमी, उसमें एक गाना था एक हसीन साहब को दिल मेरा खो गया, तो उसकी एक लाइन है मुद्दतों से आज की जिंदगी में कोई आए, सुनी सुनी जिंदगी में कोई शम्मा जेल मिला। तो मेरी सुनी सुनी जिंदगी में वेस्टर्न रेलवे नागरिक शम्मा जो जेल मिला है।
और एक बात थी, पाटिल साहब का है, वो पाटिल साहब का ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ये मैं आज के कार्यक्रम को देखते हुए मैं 10,000 रुपये का अवार्ड घोषित करता हूँ। आगे पाटिल साहब के 10,000 रुपये, ये 10,000 रुपये मेरे अपनी तरफ से। Flawless and entertaining program. Last but not the least, all the staff for all the थैंक यू। हम अभी आपको मिलेंगे सब लोग। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स। सर वहाँ जीएम साहब क्या होगा ना फंक्शन? हाँ थैंक यू वेरी मच सबको। वापस एक बार सर आपको विश दिखने में छोटा था, वो इतना अच्छा था ना, अच्छा चल रहा है। नहीं ये पता चल गया आपने। अच्छा नहीं सुना दिया आपने। अभी बोर्ड की भी बात नहीं हो सकती। बस हमारी बस पूरी प्रार्थना है, विश है लव यू मैडम के साथ। थैंक यू ये कोसंबी जी की बहू है और मैं साली। धन्यवाद बहुत बहुत। आपने एक्चुअली ऐसा लग रहा है आज हमारा रीडिंग भी लगा रहा है, एक ही बात आपने बताया था। और बेटा भी आएंगे? अच्छा तो हमारे भी ये इसकी रोमिन की वाइफ नहीं आ पाई, उसको फिर बहुत अच्छा लगी, वो भी आती अरे चलना हो तो हम लोगों के जैसे ये अच्छी फीलिंग के साथ आते तब कुछ नहीं, ये भी भगवान ने देखा हुआ अच्छी फीलिंग के साथ आइए आइए दो भाई हमारे आ जाओ। नहीं क्या पता मैं बोले आप पता आपके तो आपको देखे तो हम मैं शुरू में बहुत यंग हुआ है ना। आ जाइए हाँ
एक बार आपकी आइए आइए आप हम तो 1213 इनको भेज देना, लेकिन खाली फोटो, अरे वो खाली फोटो खींचे भेजो, नहीं तो हाँ खींचता है। मौसमी जी को जानी चाहिए, नहीं तो फायदा नहीं। थैंक यू, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।